किसी ने बड़ा कमाल लिखा है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू इनमोलॉजी, अ प्लेस फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे एक फेमस बॉलीवुड शख्सियत नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उनके ज़िंदगी के सफ़र की, उनके असफलता से लेके सफलता के शिखर तक पहुंचने की, उनकी लाइफ लर्निंग्स की। दोस्तों, इंसान के दिल और दिमाग में अगर काम करने का जुनून हो, कुछ बनने की ख्वाहिश हो, कुछ पाने की चाह हो, तो वो क्या नहीं कर सकता। उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि वो गरीब है या अमीर, छोटे घर से है या बड़े घर से, या फिर गांव से है या शहर से। ऐसे ही यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुढ़ाना से होने के बावजूद नवाज ने अपनी मेहनत और लगन से हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग की, अपनी शख्सियत की एक अलग छाप छोड़ी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को हुआ था। उनके 9 भाई बहन थे, जिनमें वो सबसे बड़े थे और एक किसान परिवार से आते थे। उनका बचपन मुजफ्फरनगर की गलियों में गुजरा और वहीं से उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा भी प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए वो हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय चले गए। वहीं से बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की उन्होंने डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे छोटी मोटी जॉब करने लगे, लेकिन जॉब में उनका मन नहीं लगा और कुछ ही समय में वह दिल्ली चले गए। दिल्ली आने का उनका एकमात्र मकसद था और वो था एक्टर बनने का। वहाँ उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और फिर वहीं से एक्टिंग सीखने लगे। इसी थिएटर में नवाजुद्दीन की मुलाकात मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला से हुई थी। नवाज एक्टिंग तो सीख रहे थे, लेकिन उनके पास अभी तक आय का कोई जरिया नहीं था। इसी वजह के चलते वो नोएडा में खिलौने बनाती एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे और शाम को अपनी एक्टिंग क्लासेस में भी जाते थे। कुछ समय बाद नवाज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD को ज्वाइन किया और 1996 में वहाँ से पास आउट होने के बाद एक एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में उनको कोई पहचानता तो था नहीं और ना ही उनका कोई गॉडफादर था जो उनका हाथ थाम सके और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके। मुंबई माया नगरी में काफ़ी समय तक ठोकरें खाने के बाद नवाजुद्दीन को ये बात समझ में आ गई थी कि ये सफ़र इतना आसान नहीं है जितना वो सोच के आए थे। पर उनके दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा बनने की एक धुन थी, एक चुल थी, इसलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। जहां भी फिल्म्स का ऑडिशन होता था, नवाज वहां पहुंच जाते थे, लेकिन हर बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। इतने रिजेक्शंस के बाद वे थोड़े मायूस भी हो जाते थे, पर वापस गांव जाने के ख्याल भर से ही घबरा उठते थे। और आखिरकार 1999 में नवाजुद्दीन को पहला ब्रेक आमिर खान की फिल्म सरफरोश से मिला, लेकिन इस फिल्म में भी उनका रोल छोटा ही था। पर इस फिल्म से उनको फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें छोटे मोटे रोल्स रेगुलर मिलने लगे। नवाज को खुद पर यकीन था कि आज नहीं तो कल वो बॉलीवुड में अपना मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड। लेकिन नवाज तो टैलेंट और हार्ड वर्क दोनों की ही मिसाल थे और उनकी यही कोशिश रंग लाई सन 2010 में, जब उनको पीपली लाइव फिल्म में पत्रकार के रोल में सिलेक्ट किया गया। उनके लिए यह किरदार टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे और फिर 2012 में उनकी फिल्म आई गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में असली पहचान मिली। उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में उन्हें लीड रोल में कास्ट किया गया, जहां उनकी एक्टिंग का लोहा बड़े बड़े फिल्मकारों ने माना और वहां से शुरू हुआ उनकी सफलता का नया सफ़र। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बेहतरीन रोल्स किए और अब लोग उनके छोटे रोल्स को भी सराहे बिना नहीं रह पाते थे। आज न केवल वो बॉलीवुड के एक सफल कलाकार हैं, बल्कि एक सुपरस्टार हैं जो अकेले अपने दम पर पूरी फिल्म को चलाने का मादा रखते हैं। आज उनके खाते में एक से एक सफल फिल्में हैं। लंच बॉक्स, बदलापुर, रमन राघव, फ्रीकी अली, बजरंगी भाईजान, रईस, मंटो, केक तलाश, मांझी द माउंटेन मैन और भी बहुत सी ऐसी सफल फिल्में हैं। आज न केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड तक उनके नाम की, उनके काम की प्रशंसा की जाती है। आज वे एक सफल कलाकार के साथ एक एक्टिव मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो अपने स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस की लर्निंग्स लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि वो औरों को भी इंस्पायर कर सकें।
दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उम्मीद ना छोड़िए, पूरी मेहनत और शिद्दत से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। एक ना एक दिन सफलता आपके भी कदम जरूर चूमेगी। गुमनामियों के अंधेरे में ही दफन हो जाती है उनकी पहचान, जिनके पास काम न करने के अनगिनत बहाने हैं। नजरअंदाज कर कमजोरियों को जो सपनों में भरते हैं जान, आज जमाने भर में उन्हीं के अफसाने हैं। उम्मीद करता हूं आपको नवाज की लाइफ जर्नी से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो हौसला बुलंद रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब्बा खैर एंड टेक केयर।